नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे संजय मित्र चैनल पर, जहां पाते हैं संस्थाओं संबंधी ढेर सारी जानकारियां और वैसी जानकारी जो आपको कहीं आने किसी चैनल पर नहीं मिल पाएगी। इसलिए जो हमारे दोस्त अभी नए नए हमारे इस चैनल से जुड़े हैं वो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो अपलोड होगी और उसकी सूचना आप तक तुरंत जाएगी। आज का जो वीडियो है वो इसलिए कि एक बहुत भ्रम की स्थिति रहती है। जो भी संस्थाएं सीएसआर से संबंधित जानकारियां कलेक्ट करती हैं या सीएसआर प्रोवाइडिंग कंपनीज से संबंधित जानकारियां कलेक्ट करती है, या ढेर सारे मैसेजेस जैसे आप सभी जानते हैं लोगों के पास आते जाते रहते हैं, जिसको लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। तो आज का वो सारा क्लियरिफिकेशन खुलासा मैं इस वीडियो में जरूर करने वाला हूं। इसको वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। क्या आपको क्या लगता है, सारी सीएसआर कंपनी जिनकी लिस्ट आप लोग पास आती सभी फंड देती रहती है और हमेशा फंड देती रहती है, इसके बारे में आपको जानकारी कहां से मिलती है और कैसे मिलेगी, और किस प्रकार से आप इन कंपनियों में प्रोजेक्ट लगा सकते हैं? सबसे बड़ा विषय तो यही है। देखिए, ये फैक्ट है, जितनी सीएसआर प्रोवाइडिंग कंपनी सब सरकार के मैंडेट के बदौलत या मैंडेट के अकॉर्डिंगली उनको सीएसआर देना ही होता है। ये सभी को पता है, जो भी कंपनी एक्ट की रूलिंग है। लेकिन वो कब देते हैं, कैसे देते हैं, कितना देते हैं, किनको देते हैं, कहां पर देते हैं, ये भी बहुत बड़ी चीजें हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं आपको, जैसे जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जिनके प्लांट्स है, जैसे एनटीपीसी है, कोल इंडिया है, या बहुत से ऐसे हैं, सीआईएल है, मतलब जो भी कोल इंडिया से रिलेटेड जो भी जितनी भी उसकी यूनिट्स हैं, इनकी अपनी सीएसआर पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ये अपने बजट का 80%, आप भी चेक कर सकते हैं, 80% अपने प्लांट के इर्द गिर्द 15 से 25 किलोमीटर के भीतर ही वो चाहते हैं कि जो भी एक सोशल एक्टिविटीज हो उन्हीं के उसी दायरे में हो। तो वहां पे आप कैसे लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। दूसरा ये चीज होता है कि मैक्सिमम आप सीएसआर की पॉलिसी में पाएंगे कोई फॉर्मेट नहीं है, तो उसको कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे? लोग तो फॉर्मेट खोजते हैं, बहुत लोग फॉर्मेट के नहीं मिलता है तो कहीं अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप ये समझिए इस बात को, सीएसआर पॉलिसी में भी आप देखेंगे उनके प्रिफर्ड या प्रायोरिटी एरियाज है, जिस पर वो लिखे रहते हैं कि किन किन एरियाज में इंप्लीमेंटिंग एजेंसी काम कर सकती है या काम करती है, जहां जो या फिर वो उनका सीएसआर के प्रायोरिटी एरियाज क्या क्या है। बस आप उसको समझिए, एक प्रपोजल बनाइए और जो भी उनके पास आप भेजेंगे कहां पे। तो अगर मान लिया उन्होंने कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं दिया है, कोई फॉर्मेट नहीं दिया इस टाइप से, तो उनको भेजेंगे कैसे? तो इसके लिए भी मैं आपको अभी अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर सिस्टम पे मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये चीजें आप पा सकते हैं और कैसे कहां पे इनको आप भेज सकते हैं, कैसे ये चीजें आपको मिलेगी। और उस तरीके से आप प्रोजेक्ट अप्लाई करिए। बहुत ऐसी चीजें नहीं है कि जिसके लिए बहुत कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ ऐसे ऐसे जैसे जैसे सिस्टम मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप फॉलो करिए। चलिए हम लोग आपको मैं सिस्टम पे ले चलता हूँ और जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप सर्च कर सकते हैं सीएसआर पॉलिसीज को या सीएसआर से रिलेटेड जो भी कंपनीज है। चलिए दोस्तों, हम लोग सर्च करते हैं सीएसआर स्कीम। कैसे हम लोग सीएसआर स्कीम सर्च करेंगे और उससे रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं एप्लीकेशन प्रपोजल लगाने के लिए। चलिए पहले हम लोग करते क्या है कि गूगल पे को हम लोग खोल लेते हैं। गूगल खोलने के बाद तो हमने एक नॉर्मल तरीके से जैसे सर्च करते हैं सीएसआर प्रोवाइडिंग कंपनीज। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें कई एक चीज़ें दिखाई दे रही हैं। टॉप 100 कंपनीज इन इंडिया फॉर सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी, ये भी हम लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग किया और एक इसके लिए अलग विंडो डाल दिया। और टॉप 20 कंपनीज विद सीएसआर फंड इन इंडिया, इनका भी हम लोग देख सकते हैं, इनका भी खोला इधर डाल दिया। और अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारी csr.gov.in, यहाँ पे कंपनी वाइज सीएसआर आप देख सकते हैं कि ये सबको पता है कि ये गवर्नमेंट का है और यहाँ पे सारी कंपनियों की डिटेल्स रहती हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लिए। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि ये जो कंपनीज के बारे में इन्होंने बताया उसके बारे में हमें वहाँ से क्या जानकारियाँ मिल सकती है। या फिर अगर मान लिया हम लोग इसी पे चल रहते हैं
तो जैसे मान लिया हमने देखा कि यहाँ पे एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, विप्रो है, इन्फोसिस है, आईटीसी है, तो किसी एक को उठा लेते हैं और उनके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। अब यहाँ पे हम लोगों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की CSR को देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड CSR पॉलिसी। अब यहाँ पे आया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पॉलिसी यूनिलीवर, तो यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे CSR की पॉलिसी आ गई इनके कि कंपनी क्या कहती है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई। इनका फोकस एरिया क्या है, देखिए यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको। ये जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मेट कहीं प्रॉपरली मिल जाए या ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको बहुत जगह अगर मान लिया अगर 100 कंपनियां CSR प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं तो वहाँ पे हो सकता हो 2-4 में आपको फॉर्मेट मिल जाए, या फिर ऑनलाइन का अगर उनका निकला होगा तो वो मिल जाए, अदरवाइज सारी चीज़ें इनका ऐसे ही मिलेगी आपको। तो यहाँ पे आपने देखा फोकस एरिया। अब इस फोकस एरिया पे आपको ध्यान देना है कि फोकस एरिया में ये क्या कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा प्रमोटिंग हेल्थ एंड हाइजीन एंड न्यूट्रिशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनके फोकस एरिया के बेस पे काम कर रही है, जैसे प्रमोटिंग हेल्थ पे काम कर रही है, हाइजीन पे काम कर रही है, न्यूट्रिशन पे काम कर रही है, या फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही है, वाटर कंजर्वेशन पे काम कर रही है, रूरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट है, ये काम कर रही है, अगर इस पे काम कर रही है तो आप इन पे आगे बढ़ के इनकी CSR पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, जाहिर सी बात है आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसी टाइप की, तो उससे रिलेटेड आपको प्रपोजल तैयार करना है और अप्लाई कर देना है। अब बाकी चीज़ें जरूरी नहीं कि आपके पास फॉर्मेट रहे, आप अपने फॉर्मेट के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे इन्होंने लिखा CSR पॉलिसी एनेक्सर A एंड एनेक्सर B, इसको भी आप क्लिक करके देख लीजिए क्या चीज़ें ये कहते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ इसके बेस पे अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो देखिए लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एज पर शेड्यूल 7, ये हमारा आपको ही पता है कि ये पहले का है। आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है ये इसी शेड्यूल 7 के बेस पे ही होना चाहिए। जैसे इरेडिकेटिंग हंगर है, प्रमोटिंग एजुकेशन, या जो भी चीज़ें हैं, आपको बस यही चीज़ें देखनी है कि हाँ आपका जो कुछ है ये इसी बेस पे होना चाहिए। बाकी ये इनकी अपनी चीज़ें हैं और इसको लेके आपको बहुत ज़्यादा होनी कि इनकी क्या सिलेक्शन ऑफ इवेंट जैसी इन्होंने दे दिया कि अपनी, ये इनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे आपको फोकस एरिया पे मेन रहना है कि जो अगर फोकस एरिया के बेस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप उनको उसी तरीके से प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करें और इनके यहाँ अप्लाई कर दीजिए। अब ये है कि अब इनके अप्लाई कैसे करना है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कॉन्टेक्ट है, इनकेस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इनसे मेल भी कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस है जहाँ पे लिखा है यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये इनके पास है, ठीक है। पोस्टल है यहाँ पे, जैसे बहुत जगह पे जैसे ONGC वगैरह में भी होता है, पोस्टल एड्रेस होता है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रपोजल पे को बना के। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। अब बहुत जगह आप देखेंगे कि आपको वो भी मिल जाएगा, फॉर्मेट भी मिल जाएगा, कि उस फॉर्मेट के बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप BPCL वगैरह में जाएंगे तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, फॉर्मेट के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ही आपको डिटेल करनी पड़ेगी जैसा मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई आपको पता चल पाए कि CSR अभी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको इतना चांस लेना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे अप्लाई करके प्रपोजल भेजना होगा और प्लस उनको फॉलो अप करना पड़ेगा कि आपके प्रपोजल का क्या स्टेटस है। वो अगर आपको इंटरटेन करना अच्छी बात है, अदरवाइज ढेर सारी कंपनियां जहाँ पे इसी तरीके से इसी पैटर्न पे आप जाके लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपके पास एक प्रपोजल रेडी होना चाहिए और उनके फॉर्मेट का है तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली डालिए, नहीं तो आप अपने अनुसार एक फॉर्मेट डेवलप करके आप डाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं कि जो इन्होंने बताया कि टॉप 100 कंपनीज इन इंडिया, इस पे भी हम लोग अब देख लेते हैं। अभी ये है टॉप 100 कंपनीज इन इंडिया फॉर CSR एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पे सबको पता है, टाटा कंसल्टेंसी है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं
आपको कहीं बहुत परेशान होना पड़ेगा कंपनीज को सेलेक्ट करने के लिए। आपको बस इसी तरह से सर्च करना है और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मान लिया हम लोगों ने किसी एक को किसी एक को उठाते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं उसमें क्या होता है। जैसे हम लोगों ने मान लिया अभी आपको पीछे में दिखाया है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इन्फोसिस लिमिटेड को। तो इन्फोसिस लिमिटेड को हमने कॉपी किया और फिर गूगल पे गए और हिंदुस्तान लिमिटेड की CSR पॉलिसी पे यहाँ पे हम लोगों ने जब इंटर किया तो ये आ गए। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। अब इनकी CSR पॉलिसी ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड और इनका फोकस एरिया को भी हम लोग को देखना होगा। फोकस एरिया इनका क्या है, तो इनका भी वही मैटर है इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स अंडर द कंपनी एक्ट 2013। तो ये भी सेक्शन वो जो शेड्यूल 7 है उसी के अकॉर्डिंगली यही है। हंगर, पॉवर्टी, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, नेशनल हेरिटेज। तो यहाँ पे भी आपको देखा जाए तो उसी तरह के सारी चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ ऐसा नहीं करना है कि अलग से जो मैं नॉर्मल NGOs ये सारी प्रोग्राम चलाती हैं, आपको भी इसी तरीके से करते हुए ये इनके में भी कोई ऐसा विशेष फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है। आप चाहें तो इनके फॉर्मेट को भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर मान लिया कि हम एक चीज़ और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनके फॉर्मेट को अगर सर्च करते हैं तो कैसा क्या चीज़ें आती है सामने। कुछ नहीं है कि अगर इनके पास कोई फॉर्मेट होता तो ये जरूर अगर आ जाते सामने, लेकिन ऐसा नहीं कहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इनके अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें हैं वो उसी के हिसाब से आपको चलना होगा। आप अपने तरीके से ही एक फॉर्मेट डेवलप करके इनके में आपको ईमेल तो बहुत आराम से मिल जाएगा। जहाँ से आप कंपनी पे के साइट पे जाएंगे वहाँ से आपको ईमेल मिल जाएगा। वो बहुत ऐसी चीज़ नहीं होती। जहाँ पे कांटेक्ट पे जाएंगे वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, एड्रेस मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा, वहाँ पे बना के आप भेज दीजिए। तो ऐसा बहुत कुछ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते उसके लिए आपको बहुत लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रपोजल कैसे बनाया जाएगा ये भी मैं आपको अभी आगे के सेक्शन में बता दूंगा कि AI के यूज़ करिए या खुद से डेवलप कर लीजिए, कैसे करिए ये भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे जो भी चीज़ें बताई हैं आपको ये हेल्पफुल है तो आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।